दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश है और आज सभी के बीच में आज फिर से उपस्थित हुआ हूं एक कितनी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर के जो हमारी जिंदगी में नए परिवर्तन ला सकती है, नई दिशाएं दे सकती है और नए डायरेक्शंस के साथ हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी हां दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त और बेहतरीन कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक बहुत बड़ा शहर था, बहुत खूबसूरत शहर था और उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मार्बल की प्रतिमा लगी हुई थी। वो जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। और जिस परांगण में वो प्रतिमा लगी हुई थी, उसी परांगण में और मार्बल के ढेर सारे पत्थर लगाए गए थे, फर्श पर लगाए गए। बड़ा ही खूबसूरत परांगण बनाया गया और इस खूबसूरत परांगण से खूबसूरती देखते ही बनती थी और उस प्रतिमा को देखने के लिए पूरे विश्व भर से, पूरी दुनिया से लोग वहां आया करते थे। एक बार क्या हुआ, मार्बल के पत्थरों ने उस मार्बल की प्रतिमा से बात करनी शुरू कर दी। तो नीचे जो जमीन पर मार्बल के पत्थर लगे हुए थे, उन्होंने मार्बल की प्रतिमा से कहा यार, तुम्हें देखने के लिए सारी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन कोई हमें प्यार ही नहीं करता। लोग हमारे सीने पर पैर रख करके चले जाते हैं, लेकिन लोग केवल आप ही को प्यार करते हैं, लोग आप ही को पसंद करते हैं। लोग पूरी दुनिया से आपको देखने के लिए आते हैं, हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता, हमें तो कोई देखता भी नहीं, उल्टा हमारे सीने के पर जूता रख के चले जाते हैं। जब ये वाली बात मार्बल की प्रतिमा ने सुनी तो मार्बल की प्रतिमा ने कहा, मित्र आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन हम दोनों तो उसी एक जगह से आए हैं जहां सभी मार्बल के पत्थर हुआ करते हैं। आप भी वहीं से आए हैं और मैं भी वहीं से आया हूं। तो तुरंत मार्बल के पत्थर जो जमीन पर बिछे हुए थे, उन्होंने कहा, अरे इसी बात का तो दुख है यार कि हम एक ही जगह से आए हैं, फिर भी तुम्हें लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई मोहब्बत नहीं करता। तो मार्बल की प्रतिमा ने कहा, मुझे अच्छे से याद है कि जब वो मूर्तिकार अपने छेनी और हथौड़े से आपके ऊपर ठोक रहा था, छेनी को आपकी पिटाई कर रहा था हथौड़े से, तो उस समय याद है तुमने उसे बहुत रेजिस्ट किया था, तुमने मना किया था, नहीं मुझे इस छेनी हथौड़े से मत मारो। तो फिर क्या हुआ था, उस मूर्तिकार ने आपके ऊपर छेनी और हथौड़े चलाने बंद कर दिए थे। फिर आपकी तरफ ध्यान देने की बजाय उसने फिर मेरी तरफ ध्यान दिया और उसने मुझ मार्बल के पत्थर पर अपने छेनी और हथौड़े चलाए और फिर मुझे एक आकार दे दिया जैसा कि वो चाहता था। अरे यार क्या बताऊं, वो जब छेनी और हथौड़ा चला रहा था तो बड़ा दर्द हो रहा था। अब कौन बर्दाश्त करता है यार उसके छेनी और हथौड़े को मेरे बदन पर। तो मार्बल की प्रतिमा ने कहा, यही तो है मित्र, यही तो था, वो जो दर्द था, वो जो पेन था, मैंने बर्दाश्त किया था, उसके छेनी और हथौड़े की चोट को मैंने बर्दाश्त किया था। तो परिणाम यह हुआ कि मैं एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा में तब्दील कर दिया गया और लोग मुझे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो लर्निंग यह है मेरे मित्र कि आपके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। जो इन उतार चढ़ावों से, जो इन कठिनाइयों से डर जाता है, जो घबरा जाता है, उसे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सतत प्रक्रिया का हिस्सा बन करके लगातार प्रयासरत रहता है और आने वाली समस्त कठिनाइयों का सामना करता रहता है, उसे अवश्य सफलता मिलती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं मित्रों, आपको आज की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से सीख लेकर के हम अपने जीवन में जरूर परिवर्तन लेकर के आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ फिर से आऊंगा, एक अच्छी सी कहानी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।